नमस्कार दोस्तों जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड और पेट रोग से आप बचना चाहते हैं। ये जितनी बीमारियों का हमने नाम लिया है, ये सारी बीमारियां लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, लेकिन आज के समय में हम इसे असाध्य बीमारी मान चुके हैं। असाध्य बीमारी मान करके दोस्तों हम इसकी दवा खा रहे हैं और ज़िंदगी भर दवा खा रहे हैं। दोस्तों आप इन सारी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं अपने खाने पीने में बदलाव करके, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके। इससे 100% दवा मुक्त हो सकते हैं। ये एक कड़वा सत्य है, लेकिन आज के समय में इस कड़वा सत्य को कोई दोस्तों स्वीकार नहीं कर रहा है। लोग इसे अवॉइड कर रहे हैं और दोस्तों नज़रअंदाज करके पूरी ज़िंदगी दवा खा रहे हैं। अगर आप हमारी इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप वीडियो ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आज हम जिन 6 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, इसे आप अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। कितने दिन के लिए हटा दीजिए? ट्रायल के तौर पे, सिर्फ ट्रायल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। ट्रायल के तौर पे आप 3 महीने तक इसे मत खाइए, इन चीज़ों से आप अवॉइड कर दीजिए और कुछ अपने दिनचर्या में बदलाव कर दीजिए। और 3 महीने के बाद जो रिजल्ट आपके सामने आएगा, उस रिजल्ट से आप चौंक जाएंगे। अगर आप इन बीमारियों के लिए कोई भी मेडिसिन प्रयोग कर रहे हैं, उसकी खुराक दोस्तों मजबूरी हो जाएगा कम करना, उस दवा की खुराक कम हो जाएगी। अगर आप कोई दवा नहीं ले रहे हैं, इनमें से आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है और 3 महीने तक आप इन 6 चीज़ों को अवॉइड कर दे रहे हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में जो मिरेकल चमत्कारी बदलाव जो होगा, उस बदलाव से आप चौंक जाएंगे। बदलाव क्या होगा? ऐसा बदलाव होगा कि जैसे अगर आप 40 साल के हैं तो ऐसा लगेगा कि आप अभी 30 साल के हैं। 10 साल का डिफरेंट आ जाएगा, शरीर में फुर्ती आ जाएगी, जोश आ जाएगा। दोस्तों ये मैं कह रहा हूँ और मैं इसे फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो कर सकते हैं। इन चीज़ों को मैं कभी नहीं छूता हूँ, कभी नहीं खाता पीता हूँ। तो चलिए दोस्तों एक एक करके उन 6 चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहली चीज़ है जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है और आज दोस्तों हम सुबह से शाम तक इसकी बनी हुई लगभग 90% चीज़ें तो खाते ही होंगे। वो है दोस्तों चीनी। चीनी हमारे शरीर के लिए सबसे हानिकारक प्रोडक्ट है, सबसे हानिकारक चीज़ है। दोस्तों हम देखते हैं अगर किसी के घर में 5 लोगों का परिवार है तो उस घर में कम से कम 4 से 5 किलो चीनी एक महीने में ऐसे ही जाती है, सिर्फ चाय के तौर पे। बाकी तो जो चीनी से बनी हुई चीज़ें लोग खा रहे हैं, जैसे ब्रेड खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, टोस्ट खा रहे हैं, इन सब में भी चीनी होता है, इन सब में भी चीनी होता है। ऐसे जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, चाहे वो मिठाइयाँ हों, चाहे जो भी, सब में चीनी का प्रयोग होता है। कुल मिला जुला के एक आदमी महीने में 10 किलो चीनी खा जा रहा है, तो दोस्तों बीमार तो होना ही है। चीनी दोस्तों सबसे खतरनाक है। चीनी बनाने में 26 तरह के केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जो कि केमिकल हमारे शरीर में वो चले जाते, बाहर नहीं आते। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ आप अवॉइड कर दीजिए अगले 3 महीने के लिए। दूसरी चीज़ है मैदा। दोस्तों मैदा, अब आप सोचेंगे मैदा कैसे नुकसान करता है? ये तो गेहूं से बनता है। जी हाँ, ये गेहूं से बनता है और गेहूं से आटा भी बनता है। तो आपके मन में विचार आएगा जब मैदा नुकसान करता है तो गेहूं भी नुकसान करेगा। नहीं, गेहूं सिर्फ धुल करके डायरेक्ट इसे पीस दिया जाता है, इसलिए दोस्तों इसमें प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। लेकिन जब इसका मैदा बनाया जाता है तो ऊपर की जो लेयर होती है उस लेयर को निकाल दिया जाता है, ऊपर की लेयर को निकाल दिया जाता है। तो जब ऊपर की लेयर ही हटा दी गई जिसमें प्रोटीन और फाइबर पाया गया तो वेस्ट पदार्थ हो गया। और उसके बाद भी दोस्तों इसके साथ प्रोसीजर किया जाता है, इसमें सफ़ेदी लाई जाती है। सफ़ेदी लाने के लिए क्लोरीन जैसे गैस से इसे वॉश किया जाता है। इसी प्रकार की कई प्रकार की गैसें आती है, उससे वॉश किया जाता है। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद भी दोस्तों कुछ दुकानदार या कुछ मिल फैक्ट्रियाँ ऐसे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में खड़िया इसमें मिलाते हैं, जो कि सबसे हानिकारक है। तो आप शुरू से अंत तक इसका प्रोसीजर देख लीजिए और फिर कैसे हानिकारक ये भी देख लीजिए। और मार्केट में लगभग खाने पीने की जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे नमकीन हो, पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, टोस्ट हो, ब्रेड हो, जितने भी चीज़ें हैं, पाव हो या दोस्तों जीरा हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब मैदे से ही बनाई जाती हैं।
और मैदा इसलिए हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक है, और हम आप इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं कि क्यों हार्ट अटैक फैल रहा है, क्यों पेट रोग हो रहा है, क्यों थायराइड हो रहा है। हम इससे नहीं ध्यान दे रहे हैं, कारण पे हम नहीं फोकस कर रहे हैं, कारण को हम नहीं पता कर रहे हैं और बीमारी के लिए दवा खा रहे हैं। तो मैदा से बनी हुई सारी चीज़ें हटा दीजिए। तीसरी चीज़ है जो सबसे खतरनाक है दोस्तों आज के समय में, और चीनी और मैदे से जितनी भी चीज़ें बनती सब उसी में छानी जाती है, वो है रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन किया गया तेल, और इसी तरह से एक और घटिया तेल आ गया है जिसको दुकानदार अक्सर इसी को प्रयोग करते हैं, वो है पामोलिन ऑयल। रिफाइन से भी ज़्यादा खतरनाक तेल है, वो है पामोलिन ऑयल। और दोस्तों आज के समय में रिफाइन और पामोलिन का मिक्स तेल मार्केट में मिलता है, सस्ता मिलता है, और कंपनियां सब लोग इसी तेल का प्रयोग करते हैं। तो रिफाइन करने में 10 से 12 प्रोसीजर किया जाता है, और रिफाइन करने में दोस्तों 200 डिग्री टेम्परेचर पर इसे हीट किया जाता है। इसमें से गुड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है, और कहने के लिए माइंड वॉश किया जाता है कि इसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, बेस्ट कोलेस्ट्रॉल। हमें कोई प्रोसीजर नहीं करना है। आप सरसों का तेल खाना चाहते हैं, मूंगफली का तेल खाना चाहते हैं, जिसका भी तेल खाना चाहते हैं उसे शुद्ध लाइए, और जाकर के दोस्तों चक्की पे खुद तेल निकलवाइए, वो तेल खाइए, वो हमारे लिए वरदान है। तो दोस्तों इसलिए रिफाइन किया गया तेल और रिफाइन किए गए तेल में जितने भी चीज़ें बनाई गई उसे मत खाइए। अब दोस्तों छोटा सा आपको एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप दुकान का समोसा खा रहे हैं, आप दुकान के पकौड़े खा रहे हैं, आप दुकान की जलेबियां खा रहे हैं, किसमें छाना जाता है? रिफाइन किए गए तेल में छाना जाता है। किससे बनाया जाता है? मैदे से बनाया जाता है। जलेबी है तो उसमें चीनी का प्रयोग होगा, अगर समोसा है तो बनता मैदे से है, आलू वगैरह डाल के उसे एक फेंक दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, जिस कढ़ाई में समोसा छाना जाता है उसमें जब कढ़ाई में ज्यादा तेल होता है तभी समोसा निकलता है। अब मान लीजिए वो कढ़ाई बड़ी सी है, उसमें कढ़ाई में 4 लीटर तेल है और तभी वो समोसा डूबेगा। अब जब उसमें से तो 2 लीटर तेल जल गया, अब 2 लीटर तेल बचा, तो क्या वो दुकानदार उस 2 लीटर तेल को फेंक देगा? कभी नहीं फेंकेगा, कभी नहीं फेंकेगा। फिर उसी में दूसरा 2 लीटर तेल डाल दिया, फिर उसी में समोसे छान रहा, फिर तेल कम होता है, फिर यानी तेल कम होता जाता है, तेल डालता जाता है, तेल कम होता जाता है, तेल डालता जाता है। और जो पहला तेल है वो बार बार जब जलता है तो दोस्तों जल करके उसमें अपने आप एक खतरनाक रासायनिक एसिड रसायन तैयार हो जाता है, जो लीवर से संबंधित तरह तरह की बीमारियां, कैंसर से संबंधित तरह तरह की बीमारियां हो रही है। और हम वही समोसे, पकौड़ी, जलेबियां बड़े प्रेम से खाते हैं। उस तेल को इतनी बार हीट करने के बाद, एक तो रिफाइन किया गया तेल है, खतरनाक है, ऊपर से जब इतनी बार वो हीट कर दिया जाता है वो तेल काला हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए बाहर की कोई भी तली भुनी चीजें नहीं खाना है, मत खाइए। चौथी चीज जो आज के समय में सबसे ज्यादा यूज की जाती है और सबसे खतरनाक है वो है दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, अंदर से हमारे शरीर को खोखला कर देती है। आखिर कोल्ड ड्रिंक्स में है क्या? है चीनी है, बेस है, आर्टिफिशियल कलर है, और इसे खराब ना हो प्रिजर्वेटिव किया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है दोस्तों। इसे फिर घोल करके प्लास्टिक की बोतल में रख दिया जाता है, और उसी प्लास्टिक की बोतल में रखा जाता है। इतनी तेज धूप होती है, तपती धूप हो रही है, और दुकान के सामने दिन रात प्लास्टिक की बोतल में पड़ी रहती है, वहीं पे खौल रही है। और जब उसे फ्रीज में रख दिया जाता है तो हम बड़े प्रेम से पीते हैं, यहाँ तक तो दिन में पीते हैं, इसे रात में भी पीते हैं। जब आप ठंडी चीज रात में लेते हैं तो दोस्तों ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब होता है। आपको यहीं पे समझने वाली बात है, जिसके शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होगा, वात, पित्त, कफ बढ़ेगा, उसे कोई बीमार होने से नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। इसे कोई डॉक्टर नहीं बताता है, इसे कोई डॉक्टर नहीं बताता है। और दोस्तों आप डॉक्टर के पास आते जाते रहते, दवाएं खाते रहें। आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करना सीख जाइए। जिस दिन आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करना सीख गए, इसके बारे में जानकारी ले लिए, उसी दिन से आप स्वस्थ और निरोग रहना शुरू हो जाए। तो दोस्तों इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। हमें कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए। तो दोस्तों ये 4 चीजें आप 4 महीने के लिए बाहर कर दीजिए, अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। आप देखिए 4 महीने के बाद अगर आपकी दवा की मात्रा आधी ना हो जाए तो बताइए, आधी ना हो जाए। इसके साथ साथ खाने पे आपको विशेष ध्यान देने, दिन में आप चाहे जो खाइए पीजिए, लेकिन सूर्य ढलने के बाद, सूर्य डूबने के बाद आप कुछ मत खाइए।
लेकिन आज के समय में 9 बजे से 1 बजे के बीच सबके घर में खाना खाया जाता है, फिर एक खाना पचता नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में जो खाना पचाने वाली मशीन है, जिसे पाचन तंत्र कहा जाता है, और जो हमारे शरीर में जूस बनता है दोस्तों, इस सूर्य, इसका कनेक्शन सूर्य की किरणों से है। इसलिए दोस्तों सूर्य डूबने के बाद जब आप हैवी खाना खाते हैं, देर रात खाना खाते हैं, तो दोस्तों ये ज़्यादा देर तक हमारे पेट में खाना पड़ा रहता है, जिसके कारण सड़ने लगता है, फिर गैस कब्ज एसिडिटी होती है। आप गैस कब्ज जब एसिडिटी होगी, आपका पेट खराब होगा, तो तरह तरह की लाइफ स्टाइल बीमारियाँ होती हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और अपने शरीर के वात पित्त कफ के बारे में जानने के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित और जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए, या किसी चीज़ को खाने के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। अलग से उस पर हम एक वीडियो बना देंगे, अपलोड कर देंगे उससे संबंधित जानकारी। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।